जी, तो ये सेकंड पार्ट है। ये हमारा केक देखिए तैयार हो गया है। तो अब हम इसका सारा ये जो चीज़ें हैं हटा लेते हैं, बटर पेपर हटा लेते हैं। ये देखिए आप माशाल्लाह से किस तरह हुआ है, ना कोई जला है, ना कोई सॉफ्ट है, बहुत मुलायम था ये केक। तो अब देखें ये इसके ऊपर से हम थोड़ा-सा इसको सीधा कर लेते हैं। आपने ये जो है केक का जो है ना, इसको हमने फेंकना नहीं है, हमने इसके क्रम्स बनाने हैं। ठीक है जी? वो मैं आपको एंड में बताऊँगी। इसके हम 2 पार्ट कर लेते हैं। तो ये देखिए हमारे 2 पार्ट हो गए। तो अब हम इसकी तैयारी करते हैं फ्रॉस्टिंग की। तो सबसे पहले बटर रखेंगे हम। बटर जो है फ्रिज का नहीं होना चाहिए, रूम टेम्परेचर पे आपने करना है। ठीक है जी? अभी क्योंकि सर्दियाँ हैं तो तकरीबन मैंने ये रात को बेक किया था तकरीबन 9:30-10 बजे। तो आई हो आप लोग यकीन नहीं करेंगे कि मेरे हाथ काँप रहे थे और मैं बहुत मुश्किल से ये जो है बटर जो है बहुत मुश्किल से सॉफ्ट हुआ था। बहुत देर तक मैं ये करती रही। वीडियो आपको शॉर्ट दिखाते हैं। आप लोग समझते हो कि ये जल्दी बन गया, लेकिन ये नहीं बना था। बहुत मुश्किल से इसको हम लोगों ने, क्योंकि 10 बजे के बाद हमारे यहाँ गैस नहीं होती। तो बहुत मुश्किल से ये हमारा मिक्सचर तैयार। अच्छा जी, ये 1 स्पून कॉफ़ी थी जो मैंने जो है ना पानी में हल की थी। ठीक है जी? ये हमने इसमें भी फ्रॉस्टिंग में भी हमने ये कॉफ़ी डालनी है। ठीक है जी? आप यकीन मानिए इतना मज़े का और इतना फ्लफ़ी और बहुत सॉफ्ट सा केक बना था कि आप यकीन मानिए कि मुझे याद आ गया हैदराबाद का वो केक। मुझे वो बचपन में जो मैंने खाया हुआ था मुझे याद आ गया, क्योंकि इसका भी वही सेम वैसे ही था, सेम वैसे ही। तो आई होप आप लोगों को भी पसंद आएगी मेरी रेसिपी। प्लीज़ लाइक शेयर करिएगा करें, सब्सक्राइब भी करें प्लीज़। तो ये देखें अब हमारी ये फ्रॉस्टिंग तैयार हो गई है देखें। तो फिर मैंने इसको थोड़ा-सा 1 सेकंड के लिए फिर मैंने इसको और भी किया, 1 मिनट के लिए सॉरी। मैंने कहा चलो और थोड़ी स्मूथ हो जाए, क्योंकि ठंड में ना बहुत ज़्यादा ये देखें अब फ्लफ़ी हो गया हमारे ये। तो अब हमने जो केक करके रखा था ना हाफ़, अब हम इसके ऊपर रख देते हैं। तो और शुगर सिरप अगर आप नहीं लगाना चाहें तो आपकी मर्ज़ी है। कई लोग इसमें कॉफ़ी डाल के कर लेते हैं। मैंने चीनी डाल के ना इसको चीनी हल करके और मैंने जो है ना ये शुगर सिरप बनाया है। आप कॉफ़ी भी डाल सकते हैं, लेकिन कॉफ़ी ज़्यादा हो जाएगी ना। फ्रॉस्टिंग में भी है और केक के अंदर भी हमने कॉफ़ी डाली है तो बहुत ज़्यादा हो जाता कॉफ़ी का ये जो है टेक्सचर। तो इसीलिए मैंने ना ये शुगर सिरप जो है ना चीनी से बनाया था। ये देखें आप, बस मेरी थोड़ी-सी मेहनत है, कोशिश मैंने की है। आई होप आप लोगों को पसंद आई हो मेरी रेसिपी। तो अब फिर शुगर सिरप हम डाल लेते हैं, ये देखें। और आपने 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख देना है। वैसे तो अब सर्दियाँ हैं, लेकिन फिर भी कई ऐसी चीज़ें हैं जिनको फ्रिज की ज़रूरत होती है। तो आपने ये जो मैंने जो इसकी वो जो क्रीम बनाई है ना, तो इसके लिए हमने फ्रिज में रखना पड़ेगा केक को। अच्छा जी, पैलेट नाइफ़ से मुझे नहीं आ रहा था, क्योंकि मुझे आदत है वो स्पैचुला से ये काम करने की, तो मैंने फिर दोबारा से स्पैचुला से ही किया। पैलेट नाइफ़ से मुझे नहीं आ रहा था, तो फिर मैंने ना ये देखें, तो फिर मैंने स्पैचुला पकड़ लिया, ये देखें। इससे पूरे अच्छे से सारे को जो है केक लग गया। ये देखिए क्रीम लगी इसमें और काम जल्दी में हो जाता है। आप लोगों को तो पता है ये सर्दियाँ हैं। तो ये देखिए हमने सारे को ये क्रीम लगा ली। हमारा बटर क्रीम जो थी वो हमने सारे को लगा दी। तो ये देखिए हमारा अब केक तैयार हो गया है।
तो ये जो हमारा केक क्रम्स जो मैंने बनाए थे, ये ऊपर-ऊपर से हमने पार्ट जो हमने रिमूव किया था ऊपर से, वो फिर मैंने इसकी साइडों पे लगा लेना है, ठीक है जी। आपने वेस्ट नहीं करना, आपने भी ऐसे ही करना है और यकीन मानिए कि ये जो क्रम्स लगे थे बहुत मज़े का लग रहा था। ये बीच में हमने थोड़ा डाल दिया और थोड़ा-सा साइडों में, ऐसे करके। ये देखें, ये देखिए हमने क्रम्स सारे इसके अंदर डाल दिए। तो ये देखिए माशाल्लाह से हमारा केक तैयार है, कॉफ़ी केक। बहुत यम्मी था, प्लीज़ आप लोग भी ट्राई करिएगा। बहुत मज़े का और यम्मी बना था। दुआओं में याद करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।